नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो मोदी सरकार ने रक्षाबंधन और ओणम पर देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया। सरकार के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कमी करने का फैसला किया। केंद्र सरकार का कहना है कि उसने रक्षाबंधन पर देश की बहनों को तोहफा दिया है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे अपनी ताकत का नतीजा बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि जब बीजेपी के वोट घटने लगे हैं तो चुनावी तोहफे बंटने लगे हैं। गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सत्ता के सेमीफाइनल के पहले केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ा तोहफा दिया। घरेलू गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता हो गया। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए गैस कनेक्शन दिए जाएंगे और इसके लाभार्थियों को पहले से ही 200 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। लेकिन रेट कम होने से उन्हें भी फायदा होगा और इस योजना के लाभार्थियों को अब हर सिलेंडर पर 400 रुपए की बचत होगी। जितने उपभोक्ता गैस के हैं, एलपीजी जो यूज करते हैं, डोमेस्टिक सिलेंडर यानी कि जो घरों में यूज होती है, उन सभी उपभोक्ताओं के लिए दाम 200 रुपए कम कर दिए गए हैं। उज्ज्वला गैस के जो लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के, उनको भी 200 रुपए ये जो कम हुए उसका भी लाभ मिलेगा और जो 200 रुपए सब्सिडी उनको मिलती रहती थी वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगी, तो उनको 400 रुपए का लाभ। केंद्र सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कटौती को रक्षाबंधन पर बहनों का तोहफा बताया है। पीएम मोदी ने भी अपनी ट्वीट में इसका जिक्र किया है। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और आसान होगा। मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से मेरी यही कामना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले को जन कल्याणकारी बताया। शाह ने ट्वीट किया, मोदी जी ने रक्षाबंधन और ओणम के पावन अवसर पर देश की माताओं बहनों के लिए घरेलू सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है। इस फैसले से उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले गैस सिलेंडर की कुल सब्सिडी अब 400 हो जाएगी। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया। नड्डा ने लिखा, अब उज्ज्वला लाभार्थियों को रसोई गैस में 400 रुपए की सब्सिडी और अन्य सभी उपभोक्ताओं को रसोई गैस में 200 रुपए की छूट मिलेगी। हालांकि विपक्षी खेमे ने केंद्र सरकार के इस फैसले को इंडिया गठबंधन के दबाव की जीत बता दिया। केंद्र सरकार के फैसले पर तंज कसते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, अभी तक पिछले 2 महीने में इंडिया गठबंधन की सिर्फ 2 बैठक हुई और आज हम देख रहे हैं कि एलपीजी गैस के दाम 200 रुपए कम कर दिए गए। ये है इंडिया का दम। ममता के पोस्ट को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी शेयर किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गैस सिलेंडर की कीमतें कम करने को चुनावी तोहफा करार दिया। खड़गे ने ट्वीट किया, जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाली निर्दयी मोदी सरकार अब माताओं बहनों से दिखावटी सद्भावना दिखा रही है। 9.5 सालों तक 400 रुपए का एलपीजी सिलेंडर 1100 रुपए में बेचकर आम आदमी की जिंदगी तबाह करते रहे। तब कोई स्नेह भेंट की याद क्यों नहीं आई? बीजेपी सरकार ये जान ले कि 140 करोड़ भारतीयों को 9.5 साल तड़पाने के बाद चुनावी लॉलीपॉप थमाने से काम नहीं चलेगा। आपके 1 दशक के पाप नहीं धुलेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाए जाने को बीजेपी की मजबूरी बताया। इसे कर्नाटक में कांग्रेस की जीत और इंडिया गठबंधन की बढ़ती ताकत का नतीजा करार दिया है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री मोदी ने रसोई गैस की कीमतों में अचानक से कटौती कर दी है, लेकिन ऐसा अभी क्यों किया गया, आप पूछ सकते हैं। ये किस्सा है डेमोक्रेसी का। कर्नाटक में बीजेपी की हार, एलपीजी की ऊंची कीमत चुनाव के मुख्य मुद्दों में से एक थी। 2 महीनों में इंडिया की 2 बेहद सफल बैठकें और तीसरी अगले 2 दिनों में होने वाली है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 100 दिनों में अपनी 5 गारंटी लागू कर दी है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दे रही है। लोगों का शानदार रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि ये बीजेपी के कुशासन से परेशान थे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से 3 महीने पहले जहां बीजेपी निश्चित रूप से हारने जा रही है और लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले बीजेपी वास्तव में तिनके का सहारा ले रही है। आने वाले महीनों में ऐसे और गिफ्ट्स की उम्मीद है क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी से चिपके रहने के लिए और अधिक बेचैन दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती के केंद्र सरकार के फैसले पर तंज कसा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, पहले गैस सिलेंडर की कीमत 300 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए के पार किया और अब रक्षाबंधन की दुहाई देकर 200 रुपए घटाकर जनता की आंख में धूल झोंक कर भाजपा सरकार झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। जनता है, सब जानती है, रक्षाबंधन तो बहाना है। सच तो यह है कि चुनावी डर अब सता रहा है।
सोशल मीडिया से इतर भी सिलेंडर की कीमतों पर सियासत होती रही। केंद्र सरकार और बीजेपी की टोली जहां इसे रक्षाबंधन पर बहनों के लिए तोहफा बताती रही, वहीं विपक्षी नेताओं की टोली सत्ता को बीते दिनों की याद दिखाते हुए आईना दिखाती रही। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष अभिनंदन देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और रक्षाबंधन की सभी बहनों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। राखी पर बहनें ये अपेक्षा करती हैं कि भाई कोई ना कोई शगुन देगा, तो ये हमारे लिए शगुन से कम नहीं है। अरे जुमले का सरकार है, 200 से क्या होने वाला है इस देश में? आप 500 नहीं और कम करना चाहिए था। हमारी जब सरकार थी तो 400 रुपया सिलेंडर था, अभी 1150 है। 200 कम करने से क्या, किस बहन को इसके 200 रुपये बचा के 500-700 कम करने चाहिए थे। और ये सारे इलेक्शन का जुमला, अभी आ गया इलेक्शन, इसलिए 4.5 साल इनको नहीं सोचा कि महंगाई है। और कर्नाटका के लोगों ने इनको रिजेक्ट किया महंगाई के कारण, बेरोजगार के कारण, इसलिए केंद्र सरकार डरी हुई है। जो नॉर्मल सिलेंडर 1100 का था वो 900 हो गया, और जो उज्ज्वला का लाभार्थी है जिसको 900 का मिलता था वो आज 700 का मिलेगा। ये है ब्रॉड स्कीम। जो भी है, दीज आर डिसीजंस फॉर द पीपल। और मेरा क्या व्यू है, ये सिनिसिज्म जो है जिसको आप कहते हैं, जो क्या कारण हो रहा है, इसका कारण होगा चुनाव। सिनिसिज्म और इररिलेवेंस, ये दो एक ऐसी चीजें हैं, दे गो हैंड इन हैंड एंड दे अप्लाई टू द ऑपोजिशन। केंद्र सरकार के इस फैसले से आम जनता को राहत मिली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन समानांतर सच ये भी है कि जब भी देश में चुनाव होते हैं, सरकारें जनता को लुभाने की खातिर महंगाई से कुछ वक्त के लिए राहत दे देती है, और चुनाव गुजर जाने के बाद फिर महंगाई का झटका और जोर से लगने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।